चलिए, पाथ फाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, द आर्टिस्ट का अगला पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं 19 से। कह रहा है कि वन डे व्हेन ही वाज वॉकिंग along an unfamiliar back street, एक दिन जब वह एक अपरिचित गली में घूम रहा था, टहल रहा था। He came upon an old woman with a fruit stall. वह आया एक बूढ़ी औरत के पास जो एक फूल यानी एक फ्रूट स्टॉल लगाई हुई थी, यानी एक उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा जो एक फल के दुकान पर जो फल की दुकान लगाई हुई थी। She was selling dried persimmons. वह बेच रही थी सूखे खजूर। परसिमन्स मतलब होता है ये जो पीला कलर का जो खजूर आता है, खजूर, सूखा खजूर जो आता है उसको कहते हैं परसिमन्स। तो कह रहा है कि वो परसिमन्स बेच रही थी, यानी सूखा, ड्राइड दिया है यानी सूखा खजूर बेच रही थी। एंड ऑरेंजेज, और क्या बेच रही थी? संतरे बेच रही थी। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल, स्टॉल के पीछे शटर पर, जो घर का शटर था, सी हैड हंग अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गॉड, उस पर वो एक बड़े संख्या में कोहड़े को इकट्ठा टांगी हुई थी। बड़े संख्या में कोहड़े को उसी पर इकट्ठा टांगी हुई थी। पैराग्राफ नंबर 20। कैन आई हैव लुक, सैड सिबेई, सिबेई ने कहा कि क्या मैं इसको देख सकता हूं? एंड इमीडिएटली रन बिहाइंड द स्टॉल, और तुरंत भागकर उस स्टॉल के पीछे चला गया। सिबेई ने कहा कि क्या मैं इसे देख सकता हूं, और तुरंत भागकर उस स्टॉल के पीछे चला गया। एंड बिगेन एग्जामिन द गॉड्स, और लगा कोहड़े का परीक्षण करने, और कोहड़े का एग्जामिन करने लगा, परीक्षण करने लगा। सडनली ही कॉट साइट ऑफ वन, अचानक उसकी नजर एक पर पड़ी। अचानक उसकी नजर एक कोहड़े पर पड़ी। विच वॉज अबाउट 5 इंचेस लॉन्ग, जो लगभग 5 इंच लंबा था। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि ये जो कोहड़ा था वो कितने इंच का था। एंड एट फर्स्ट साइट लुक क्वाइट कॉमन प्लेस, और पहली ही नजर में उसे वह सामान्य दिखा, और पहली ही नजर में वह जो कोहड़ा था उसे सामान्य दिखाई पड़ा। समथिंग अबाउट इट, कुछ था उसमें, मेड सिबेइज हार्ट बीट फास्टर, जिसने सिबेई के दिल के धड़कन को तेज बना दिया। जिसने सिबेई के दिल के धड़कन को क्या कर दिया? तेज कर दिया। हाउ मच इज दिस वन, उसने कहा कि ये वाला कितने का है? ये वाला कितने का है? He asked, उसने पूछा। पेंटिंग आउट हिज वर्ड्स, उसके जो शब्द थे कांप रहे थे, और कांपते हुए लफ्ज में उसने पूछा कि ये वाला कितने का है? 22। वेल सैड द ओल्ड वुमन, वो बुढ़ी औरत ने कहा कि सिंस यू आर जस्ट अ लेड, चूंकि एक तुम बच्चे हो, आई विल लेट यू हैव इट फॉर
10n, मैं तुम्हें यह मात्र 10n में दे दूंगी। बाबू याद रखना होगा ये भी ऑब्जेक्टिव में कि कितने n में उसने उस कोहड़े को खरीदा था। पैराग्राफ नंबर 23 सॉरी। इन दैट केस सैड सिबेई अर्जेंटली, इस मामले में सिबेई तुरंत बोला, प्लीज होल्ड इट फॉर मी ओंट यू, कृपया आप इसे मेरे लिए रखेंगी ना। क्वेश्चन टैग लगाया है, उस महिला से कहा कि कृपया यह मुझे मेरे लिए रखेंगी ना। आई विल बी बैक विद मनी, विद द मनी, मैं पैसे के साथ वापस आऊंगा। उस समय सिबेई के पास पैसे नहीं थे, इसलिए सिबेई ने बात कही। चलिए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 24। ही डेच्ड होम, ध्यान देना बाबू यहां दो चीजें। डेच्ड मतलब होता है पहुंचना, अराइव मतलब भी होता है पहुंचना, रिच मतलब भी पहुंचना। डेच्ड का मतलब होता है बिना कहीं रुके पहुंच जाना। और दूसरी बात ये रखना है कि देखो ये होम है और होम के पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं है, तो याद रखना कि होम के पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, यही स्कूल होता तो आ जाता, ध्यान रखने की जरूरत है। तो कहा कि ही डेच्ड होम एंड इन नो टाइम एट ऑल वाज बैक एट द स्टॉल, और समय नहीं बर्बाद करते हुए वह पुनः वापस गया, कहां, तो उस स्टॉल पर। He bought the gourd and took it home. उसने कोहड़े को खरीदा और उसे घर लेकर आ गया, उसे खरीद लिया और घर लेकर आ गया। 25 From that time on, he was never separated from his new god. उस समय के बाद वह अपने नए कोहड़े से कभी अलग नहीं हुआ। He even took it along to school, यहां तक कि उसने उसे अपने साथ स्कूल लेकर चला गया। And used to polish it under his desk in class time, और क्लास के समय ही उसने लगा उसका पॉलिश करने, जो इसका डेली का काम था, कोई भी लाता था तो उस पॉलिश ही करता था, तो सारा काम पहले बता दिया गया है, वह काम ये क्लास के समय में ही करने लगा। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज कट एट दिस बाय वन ऑफ द टीचर्स, बहुत समय नहीं बीता था कि वह पकड़ा गया एक अपने शिक्षक के द्वारा। यानी ये काम करते उसको बहुत समय नहीं बीता था, यानी पॉलिश करते हुए उसको बहुत समय अभी नहीं बीता था कि वो पकड़ा गया अपने एक शिक्षक के द्वारा। Who was particularly incensed because it happened to take place in an ethics class, वो खासकर इसलिए नाराज था, वो खासकर इसलिए नाराज था क्योंकि ये जो घटना घटी, ये जो पॉलिश करने वाला घटना घटी, वह एक नीति शास्त्र के क्लास में घटा, जहां पर यही सिखाया जाता है कि कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना पढ़ना, व्यवहार कैसे करना है, यानी जहां नीति सिखाई जा रही हो, और उसमें इस तरह की घटनाएं घटी, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही नाराज था। चलिए 26 नंबर। द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान, जो शिक्षक था वह जापान के दूसरे हिस्से से आने वाला था। यहां पर थोड़ी सी बात को समझने की जरूरत है।
दूसरा पार्ट कहने का मतलब होता है बाबू कि हर एक देश में हर एक जगह क्या होता है, जैसे अपने भारत में ही लीजिए, कहीं की बोली कहीं की कोई बात होती है, भाषा होता है, तो कहीं की वो गाली हो जाती है। तो कहीं पर आप कोई काम करते हैं तो कहीं पर वो काम मैंने उसको निगेटिव सेंस में लिया जाता है। तो ये भी जो टीचर था वो जापान के दूसरे हिस्से के आने वाला था, सिबेई जिस तरफ के था उधर उस तरफ का वो नहीं था। इसलिए इसको क्या हुआ देखते हैं, कह रहा कि यानी टीचर कहाँ का आने वाला था, तो जापान के दूसरे हिस्से से आने वाला था, माने रहने वाला था। एंड फाउंड इट मस्ट ऑफेंसिव दैट कि चिल्ड्रन शुड इंडल्ज इन सच एफिनेटिंग पास्ट टाइम एज कलेक्टिंग गॉड, कि कोई लड़का कोहड़ा इकट्ठा करने में जुटे, जो कि लड़कियों महिला वाला काम है कोहड़ा इकट्ठा करना। यानी जापान के उस हिस्से में क्या होता होगा कि जो कोहड़ा इकट्ठा करता होगा उसको बोला जाता हो कि महिलाओं वाली काम कर रहा है। तो इसलिए ये थोड़ा सा और भी ज्यादा ही था, इसको लगता था कि कोई लड़का और ये महिलाओं वाली काम में लगे, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कह रहा ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट सिंग नबीवाबूशी बैलेट्स। बाबू जो अल्लाह रुदल की जो वीरता की गाना गाया जाता है, जो वीरता की बहुत तेज लोग आवाज में गाते हैं, बहुत हल्ला होता है उसमें, उसी को कहा जाता है नन्नीवाबूशी बैलेट्स। तो कवि राइटर कह रहा है कि ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट सिंग नन्नीवाबूशी बैलेट्स हाउएवर raucosely now when he found Shibei silently polishing his god। जितना कि वह गुस्सा उस सिबेई पर था जो चुपचाप अपना कोहड़े को पॉलिश कर रहा था, हल्ला नहीं कर रहा था, चुपचाप पॉलिश कर रहा था, फिर भी यह बहुत ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद फुरी, उसकी आवाजें कांप रही थी, उसकी आवाजें कांप रही थी। चलिए 27 नंबर, यू आर एन इडियट ही साउटेड। वो चिल्लाया और बोला कि तुम मूर्ख हो। That's absolutely no future for a boy like you। दरअसल में तुम्हारे ऐसे बच्चे का कोई भविष्य नहीं होता। Then and there he confiscated the god on which Shibei had spent so many long hours of work। और उसी समय then and there, और उसी समय उसने जब्त कर लिया उस कोहड़े को जिस पर सिबेई बहुत समय घंटों उस पर काम किया हुआ था। तो जिस कोहड़े पर सिबेई बहुत ज्यादा काम किया हुआ था उसको वह जब्त कर लिया। सिबेई स्टैंड ahead and did not cry। सिबेई घूरता रहा, सीधे सर घूरता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। 28 When he got home, जब वह घर पहुंचा, सिबेई's face was pale। सिबेई का फेस चेहरा पीला पड़ा था। Without a word, बगैर कुछ बोले, he put his face on the warmer and sat looking blankly at the wall। और वह अपना पांव वुर्शी पर रखकर आग ताप रहा था और खाली दीवाल के तरफ देख रहा था। जो दीवाल खाली पड़ा हुआ था, कुछ उसमें था नहीं, उस दीवाल के तरफ यूं ही देख रहा था। 29 नंबर, आफ्टर वाइल, कुछ समय बाद, द टीचर अराइव्ड, शिक्षक पहुंचा।
एज सिबेईज फादर वाज नॉट एट, उस समय सिबेई के पिता वहां नहीं थे, होम, घर पर नहीं थे, फ्रॉम द कारपेंटर शॉप वेयर ही वर्क, यानी वो कहां चले गए थे, तो जहां वो बढ़ई के दुकान पर काम करते थे वहां चले गए थे, वहां थे। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सिबेईज मदर, अब शिक्षक सीधा अपना प्रहार सिबेई के मां के ऊपर किया। पिता थे नहीं, शिकायत तो करना था, तो शिक्षक ने क्या किया कि सीधा उसके मां पर प्रहार किया। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, ऐसे चीजों की जिम्मेवारी परिवार की होती है। ही सैड इन स्टर्न वॉइस, उसने इस बात को कठोर लहजे में कहा। इट इज द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स टू सी दैट सच थिंग डोंट हैपन, यह कर्तव्य बनता है आप मां बापों का कि ध्यान दें कि ऐसी चीजें न घटित हो। इन एन एगोनी ऑफ एम्ब्रेसमेंट सिबेईज मदर मटर्ड सम अपॉलजीज, आहत होकर सिबेई की मां उनसे क्षमा याचना की। बहुत तेज बोल रहा था और बहुत डांट रहा था, इसलिए सिबेई की मां रोते हुए यानी कराहते हुए उन्होंने उससे क्षमा याचना की। 31 Meanwhile, Sibei was trying to make himself as inconspicuous and as possible in the corner. यथासंभव सिबेई अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहा था कोने में, यानी जब ऐसी बातें हो रही थी, मां को डांट पड़ रहा था, तो सिबेई अपने आप को यथासंभव खुद को कोने में छुपाने का प्रयास कर रहा था। ऐसे कोशिश कर रहा था कि वो छुपा ले ताकि पता माने कोई देखे नहीं कि सिबेई है कहां। टेरिफाइड ही ग्लांस्ड अप एट हिज विंडिक्टिव टीचर, उसने भयभीत होकर उसने अपने यानी सजा देने पर दृढ़ शिक्षक के तरफ देखा। एंड एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड वेयर अ होल रो ऑफ फुल्ली प्रिपेयर्ड गॉड वाज हैंगिंग, और सीधे टीचर के पीछे वाले दीवार पर जहां पर बहुत सारे तैयार कोहड़े टांगे हुए थे उसके तरफ देखा। सोचो, लड़का सोच रहा था कि एक पकड़ने के बाद इतना हल्ला किया है तो पीछे तो दीवार पर सारे बने हुए हैं और कितना बवाल काटेगा, इसलिए उधर देखा। What would happen if the teacher caught sight of them, कह रहा कि क्या होगा यदि टीचर की नजर उन पर पड़ जाती है तो। ट्रेम्बलिंग इनसाइड, अंदर से कांपते हुए, ही वेटेड फॉर द वर्थ, यानी घटिया परिस्थिति का इंतजार कर रहा था। बट एट लेंथ द मैन एग्जस्टेड हिज हिस्टोरिक एंड स्टैम्प एंग्रीली आउट ऑफ हाउस, लेकिन हुआ क्या कि वह व्यक्ति थक गया बोलते बोलते और क्रोधित होकर उसके घर से बाहर निकल गया। सिबेई हेव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, तब सिबेई राहत भरी सांस ली। तब सिबेई को राहत भरी सांस आया नहीं, तब सिबेई ने राहत भरी सांस ली कि चलो अब चला गया, अब कुछ नहीं होगा। 33 नंबर, सिबेईज मदर वाज सोबिंग सॉफ्टली, सिबेई की मां सिसक रही थी धीरे धीरे। इन अ क्यूलरस वाइन, यानी आहत लगा था उनको। सी बिगेन टू स्कोल्ड हिम, उन्होंने उसे डांटना शुरू किया। एंड इन द मिड्स ऑफ दिस, और इसी घटना के बीच माने इसी समय के बीच, सिबेईज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप,
सीबीआई के पिता अपने दुकान से वहां वापस आ गए। एज सुन एज ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड, जो ही सीबीआई ने के उन्होंने सुना कि क्या हुआ है, जो ही सीबीआई के पिता ने सुना कि क्या हुआ है, ही ग्रेब्ड हिज सन बाय द कॉलर पकड़ के उन्होंने उसे उठा लिया, एंड गेव हिम साउंड बीटिंग, और बड़े जोर से उसे पीटा। यू आर नो गुड, ही बॉल्ड एट हिम, वह उसके ऊपर चीखते हुए कहे कि तुम अच्छे नहीं हो। यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तुम्हें कहीं जगह नहीं मिल सकता पूरे विश्व में। द वे यू आर कैरिंग ऑन, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यू हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इनटू द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग, अच्छा होगा कि मैं तुम्हें वहीं ले चल के पटक दूं, फेंक दूं जहां के लायक हो तुम। कोई भी गार्जियन गुस्साता है तो ये बात बोलता है कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम जिसके लायक हो तुमको वहीं पर ले चल के छोड़ देते हैं, वही काम करो। इसी तरह सीबीआई के पिता भी उस पर काफी गुस्सा हुए और कहे कि तुमको वहीं ले जाकर छोड़ देना चाहिए जिसके लायक तुम हो। द गॉड ऑन द वॉल कट हिज अटेंशन, दीवाल पर टांगे हुए कोहड़े उनके ध्यान को अपने तरफ आकर्षित किए। विदाउट अ वर्ड, बगैर कुछ बोले ही फेच हिज हम्बर, उन्होंने अपने हथौड़ी को लाया, एंड सिस्टेमेटिकली स्मेच देम टू पीसेस, और क्या किए वो सिस्टम से छोटे छोटे टुकड़े में उसके सारे प्रिपेयर्ड कोहड़ों को क्या किया, तोड़ दिया। वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक। सीबीआई टर्न पेल बट सैड नथिंग, सीबीआई पीला पड़ गया लेकिन कुछ कहा नहीं। तो ये था 33 नंबर। एक और पैराग्राफ पढ़ा देते हैं, बाप रे। The next day, the teacher gave CBI confiscated gourd to an old porter. अगले दिन सीबीआई से जब्त कोहड़े को शिक्षक ने वही एक आदेशपाल था जो पोर्टर था, हु वर्क इन स्कूल, जो काम करता था उस स्कूल में, उसे दे दिया। हेयर टेक दिस, ये लो, ही सैड, उसने कहा, एज इफ हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन ऑब्जेक्ट, ऐसे दे रहा था जैसे कोई गंदी चीज लोग देते हैं कि लो इधर फेंक दो इसको, उस तरह से उसने दिया कि ये लो इसको ले जाओ। द पोर्टर टुक द गॉड होम विद हिम, आदेशपाल क्या किया कि उस कोहड़े को अपने साथ लेकर चला गया। हैंगिंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल शुट्टी रूम, और उसके एक छोटा गंदा कालिख लगा हुआ कोहड़ा रूम था, उसी रूम में उसने उसे टांग दिया। ले जाकर क्या किया, उसी रूम में उसे उसने टांग दिया। तो ये था पैराग्राफ नंबर 34। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।